गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानव जाति के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन कई महत्वपूर्ण कहानियों और घटनाओं से भरा हुआ है, जो आज भी लोगों को सही दिशा में प्रेरित करती हैं। यहाँ हम उनके जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता महारानी माया कोलिया राज्य की राजकुमारी थीं। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है जिसने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। सिद्धार्थ का जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू हुआ और उन्हें बचपन से ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं प्रदान की गईं। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखने के लिए उन्हें महल में ही रखने का निर्णय लिया। उनका जीवन महल के भीतर बहुत ही सुरक्षित और सुखमय था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता था, इस दुनिया का वास्तविक सत्य क्या है। 4 दृश्य और निर्णय। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तो एक दिन महल के बाहर जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा जो बहुत कमजोर और लाचार था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था जो पीड़ा में था। तीसरा दृश्य एक मृत शरीर का था जिसे लोग शोक के साथ शमशान ले जा रहे थे। और चौथा दृश्य एक साधु का था जिसने सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह एहसास कराया कि जीवन में दुख अपरिहार्य है और इन दुखों का सामना सभी को करना पड़ता है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह इन दुखों का समाधान खोजेंगे और मानवता को इसका मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने राजसी जीवन और अपने परिवार को छोड़ दिया और एक साधु का जीवन जीने का निश्चय किया। कठोर तपस्या और ध्यान। सिद्धार्थ ने अपनी खोज में विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपनी भूख और प्यास को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कठोर साधनाएं अपनाई, यहाँ तक कि उन्होंने एक समय के लिए अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनसे भी मन की शांति और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यह मार्ग न तो बहुत कठोर था और न ही बहुत सरल। उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और 35 वर्ष की आयु में बोधगया के पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें निर्वाण सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। पहली शिक्षा 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुखद हैं। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी इच्छाएं और लालसाएं हमें दुखी करती हैं। दुख का निवारण। तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। 8 मार्गों का अनुसरण। दुख के अंत के लिए 8 मार्गों का अनुसरण करना आवश्यक है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक उपदेश दिया और अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। उनकी शिक्षाओं ने तत्कालीन समाज में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी। बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख की खोज करना नहीं है, बल्कि मन की शांति और संतोष प्राप्त करना है। उन्होंने ये भी सिखाया कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और कर्मों के परिणामस्वरूप हमें पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है। प्रेरणादायक कथा। अपरदीपो भव। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपरदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना चाहिए और उसी के आधार पर जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने भीतर की रोशनी को पहचानकर जीवन का सही मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध का ये संदेश आज भी हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित रखा और उन्हें पूरे एशिया में फैलाया। बुद्ध की शिक्षा का सार। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानवता को जीवन की वास्तविकता को समझने और एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं।
उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें जीवन के दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना कर उनसे मुक्ति पाने का मार्ग खोजना चाहिए। उनकी शिक्षा का मूल संदेश है अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा। सत्य, सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने का महत्व। संतोष, जीवन में संतोष और शांति का महत्व। धैर्य, धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये प्रेरणादायक कथा हमें यह एहसास कराती है कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति और ज्ञान है, बस हमें उसे पहचानने और उसका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है।